अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कब तक कंटिन्यू जाएगा, ये कल तक जाएगा। अभी शाम के तकरीबन हो रहे हैं 5:45, मतलब ये घड़ी 15 मिनट आगे तो 5:30 समझ लें। और अभी मैंने आपसे कहा था ना बिरयानी का जिक्र कर रही थी, तो अभी बच्चों ने दोपहर में मतलब 3-4 बजे के करीब ही बिरयानी यहाँ से मंगाई थी। तो अभी मैंने तो सुबह नाश्ता कर लिया था, थोड़ी सी मुझे भूख लगी थी तो खाली मैंने राइस नहीं है, मगर वही कि राइस में भी यहाँ पे इतना टेस्ट है राइस में कि आप अगर बोटी ना भी लें तो भी बहुत टेस्टी है। इनमें ज़रा से चावल थे, मैंने गर्म किए और मैं इसको खाती हूँ। मैं कराची की बिरयानी का बहुत जिक्र कर रही थी आप लोगों से, तो मैंने कहा चलो आज बिरयानी दिखा भी देती हूँ। बस आप लोगों ने बिरयानी देखी, मैं बहुत दिन से आपसे जिक्र कर रही थी कराची की बिरयानी की, उसके खानों की। तो बस ये बच्चों ने मंगाई थी। मैंने खाली राइस ली है, मगर फिर भी इतना टेस्टी है। और ये जो मेरे चेहरे पर आप देखें ना दाने हैं, ये मच्छर के काटे गए, मतलब पिंपल वाले नहीं है, ये मच्छर ने काटे हैं सारे। यहाँ बहुत मच्छर है, स्पेशली जौहर के साइड पर ना, अम्मी के घर की तरफ बहुत मच्छर है, ये सारे मच्छर ने काटे हुए। और आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं। विंटर वेकेशंस ऑब्वियसली सारी सबकी कराची में तो बच्चों की अब ख़त्म होने पर आ रही है, मगर इस्लामाबाद वगैरह में क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी तो अभी हैं आप वहाँ पर 10-11 से मोस्टली बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हवाएं चल रही हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कोयटा की हवाएं चल रही हैं, तो ठंडक हो रही है यहाँ पर। मतलब हवा चलती तो ऑब्वियसली लगती है सर्दियाँ। और आज खाने में मैंने बनाया है, आज मैंने खाना बनाया है यहाँ पर फर्स्ट, अब मतलब जब से आई हूँ आज फर्स्ट टाइम बनाया है। तो कढ़ाई गोश्त बनाया है, और कढ़ाई गोश्त अभी चढ़ा हुआ है, और हैदराबादी यखनी बिरयानी। असल में ये लोग हमेशा पंजाबी पुलाव कहते हैं, तो मैं कुछ उसको करेक्शन नहीं करती, कुछ भी कहने। तो इसको बेसिकली हैदराबादी यखनी बिरयानी कहते हैं, हैदराबाद में मिलती है। और यखनी में होती है, कोई बिरयानी मसाला डलता नहीं है, बस इसमें आपको कई दफ़ा रेसिपी भी दे चुकी हूँ, शुरू मैंने इसकी रेसिपी दी भी है। कुछ ख़ास नहीं, जैसे आप पुलाव की यखनी चढ़ाते हैं, बस उसमें एक चीज़ ये है कि यखनी में आप पिसी लाल मिर्च नहीं डालते, मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी साबित एक आध डालनी है, और हरी मिर्च का पेस्ट बना के डालना होता है। कोई बिरयानी मसाला नहीं डालता। आलू बुखारा डाल दें, अगर आलू बुखारा नहीं तो आप इमली थोड़ी सी डाल दें, तो ये चीज़ है। तो इसको हैदराबादी यखनी बिरयानी कहते हैं। वहाँ हैदराबाद में मैं जिनके ब्लॉग्स देखती हूँ वो लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो बाकी हमारी जो कराची की बिरयानी, वो तो आपको पता है पूरा मसाला वसाला बन के वैसे बनती है। ये इसको आप यखनी पहले बना लें, जब यखनी अच्छी तरह से पक जाए तो उसके बाद आप चिकन डालें, क्योंकि अगर आप उसके साथ ही चिकन डाल देंगे यखनी के साथ बनाने के दौरान ही, मतलब साथ ही, तो फिर चिकन जो है वो टूट जाती है। जब गोश्त की बनाए तो आप साथ ही चढ़ा दें, अगर चिकन की जब बनाए तो पहले यखनी को अच्छी तरह पका लें, फिर उसके बाद चिकन डालें, तो और थोड़ी देर बाद ही बंद कर दें चूल्हा, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी टूट जाती है। एक चीज़ ये कि पहले मुझे लगता था कि बड़े बूढ़े जो हैं वो कहते हैं गोश्त में टेस्ट होता है, बट अब जैसे मैंने खुद रियलाइज़ किया कि वाकई, हालांकि मैं बहुत गोश्त नहीं खाती हूँ, मगर टेस्ट की बात आती तो वाकई अब जैसे कि मैंने सिर्फ सादी बिरयानी खाई है, तो उसके खैर अच्छी जगह से थी, तो अच्छे स्पाइसी थी, तो चावलों में भी टेस्ट था। मगर गोश्त की जो आप में से किस को जो है वो मटन या बीफ बिरयानी, मेरा इतना दिल जाए कि गरम गरम बीफ की बिरयानी हो या मटन बिरयानी। अब मतलब सोच के कुछ हो रहा है, क्रेविंग हो रही है। और कराची आने के बाद जो है वो लोग कहते हैं कि पंजाब साइड पर जाओ तो वहाँ ज़्यादा भूख लगती है, मुझे कराची आने के बाद ज़्यादा भूख लग रही है। या तो ये कि इतनी ज़्यादा मसरूफियत नहीं होती है, कोई ऐसा काम इतना नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से भी है कि अच्छा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे इतनी नहीं लगती, लेकिन यहाँ आकर मुझे ज़्यादा अपनी 1-2 दिन से लग रही है। जैसे कि अभी मैंने उससे पहले एक अमरूद खा लिया था मैंने, फिर भूख लगी तो थोड़ी सी बिरयानी खा ली। तो ये चीज़ होती है, या तो अब में फारग होते हैं ना तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, कहते ना बैठी बैठी ज़्यादा भूख लगती है। और अभी बस मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करती हूँ। और जाना आज हमें कहीं था मगर कैंसिल हो गया। और फिर अभी एक बर्थडे का व्लॉग आपको मिलेगा, बहुत अच्छा सा कोशिश करूँगी कि अच्छा सा मिले। मोहित की बर्थडे में जो दिवाली
उनका छोटा बेटा उसकी नवंबर में होती है, तो क्योंकि हम लोग वहाँ थे तो इसलिए नहीं सेलिब्रेट की थी, तो अब करेंगे सेलिब्रेट। तो उसकी बर्थडे भी आ रही है। और दूसरा ये कि एक चीज़ जो मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी कि दिमाग में होती है, फिर वीडियो ऑन होता है भूल जाती हूँ कि कभी कभी ये होता है ना कि आपका दिल चाहता है बस सिर्फ जो है ना वो मटन की और बीफ की चीज़ें खाते रहो। अभी मैं बिरयानी खा रही थी तो मेरा दिल चाहता कि यार अगर बीफ बिरयानी होती गरम गरम और चटपटी सी स्पाइसी सी। नो डाउट कि ये सिर्फ चावल से बहुत ही मज़े के और स्पाइसी थे, और उस पर से जो हमारी ज़कियाँ हैं ऊपर रहती हैं वो लहसुन की लाल वाली चटनी बनाती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं इतना तो नहीं खाती मगर बहुत टेस्टी होती है, स्पेशली जो लहसुन का टेस्ट होता है ना वो बहुत मुझे मज़े का लगता है। तो वो बहुत अच्छी बनाती है, वो फिर सिल पे बनाती है। आपको पता है सिल पे बनाने का तो एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही मज़ा होता है। और आप लोग बताएं कि आप लोग अपने विंटर वेकेशंस कैसे मना रहे हैं। बहुत सारे लोग ज़ाहिर मई और आगे की तरफ निकले हैं, हम अपने होम टाउन आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग ज़ाहिर बर्फ़बारी देखने के लिए आगे निकलते हैं। हम लोग कराची आ जाते हैं। ज़रा हालांकि वहाँ से तो बहुत करीब इस्लामाबाद से तो हम जा सकते हैं, मगर फिर बच्चों को ये होता है कि नहीं छुट्टियाँ हैं तो कराची चलें। और ये अजीब सी बात है कि आप जहाँ रह रहे होते हैं आप नहीं जा पाते। समटाइम ऐसा होता है जिस जगह आप रह रहे होते हैं उस जगह की करीब जगहों पे आप खुद नहीं जा पाते, और बाकी लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे इलाकों से, दूसरे सिटीज़ से, तो वो चले जाते हैं और आप करीब रहते हुए भी नहीं जाते। तो ये होता है अक्सर। जैसा कि सी साइड की अगर मैं कराची की बात करूँ तो सी साइड पर लोग जो दूर से आते हैं दूसरी जगहों से वो ज़्यादा जल्दी अभी चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कराची में रहता है वो जाते हैं। तो उसको ये होता है यार हमारे तो शहर में ही है, तो जब दिल जाएगा चले जाएंगे। इसी तरह हम लोगों का ये कि हम लोग अभी जैसे स्नोफॉल हो रही थी तो हमने वहाँ रहते हुए भी आज तक स्नोफॉल मतलब होते भी नहीं देखी, बाकी लोगों को नहीं देखी। तो ये डिफरेंस होता है कि आप जब एक उस शहर में रह रहे होते हैं उस जगह पर तो आपको तो अच्छा चली जाएंगे कभी ना कभी। तो हमारे तो इलाका ही है, हमारा शहर। बस अभी बस मैं कढ़ाई चढ़ी हुई थी, गोश्त भी गया नहीं था, और यही का जो है ना बंद कर दिया चूल्हा क्योंकि फिर चिकन बहुत टूट जाती है। और इस दफ़ा अभी मैंने रूटीन करवाई नहीं क्योंकि मैंने अभी शादी नहीं करवाई थी, बट इस दफ़ा मुझे लगता है कि मेरा कैरेक्टर मुझे सब पर्सन लगता है पहले ज़्यादा अच्छा हुआ था। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि उतना अच्छा मुझे सफ़ेद, या तो फिर मैंने शैम्पू और मास्क जो है थोड़ा सा दूसरा इस्तेमाल किया, तो इस वजह से भी होता है बच्चे खा ली। तो अभी मैं किचन में आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने जो है वो हैदराबादी बिरयानी यखनी बिरयानी की यखनी चढ़ा मतलब बनी हुई है, इसको बघाड़ना है खाली। और ये मेरा जो है वो कढ़ाई गोश्त चढ़ा हुआ है, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोश्त उस वक्त थोड़ा सा कसर रह गई थी, तो ये जो है ना देखिए कैमरे पे सारी भाप आ गई है, तो ये मैं देखती हूँ गोश्त गला है कि नहीं गला। तो ये सारी चीज़ें हैं और बस अभी पुलाव बघाड़ना है। अभी मैं सोच रही थी कि मैं अंडे मंगवा कर अंडे का हलवा बनाऊँ, क्योंकि अंडे इतने नहीं हैं तो, मगर पता नहीं फिर इस्तेमाल में ना आए ना किसी के, तो अभी देखेंगे मैं बनाती हूँ कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग मनाज वन। और कल का ब्लॉग मैंने किया था, अभी कंटिन्यू ही है, मतलब आज सेकंड डे है। और कल की मैंने बनाया था, आपको दिखा दिया था, मगर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी उसको। अच्छा, आज मैंने ये जो आप देख रहे हैं ये है बहुत ही यमीएस्ट अंडे का हलवा जो मैंने अभी बनाया, और यहाँ मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है। जमा हुआ अंडे का हलवा। अच्छा, मैं रेसिपी देती आपको, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, तो जब तक कि चार्ज हुआ इतना तब तक मैं अंडे का हलवा बना चुकी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको तस्वीर तो दिखा देती हूँ, मतलब बना हुआ दिखा देती हूँ। तो अभी ठंडा होने के लिए रखा है, बिल्कुल गरम गरम है। और चाहे तो आप जमा हुआ खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे ही चमचे से खा लें, मगर जमा हुआ ही होता है कि फिर आप पीसेस में निकाल के खा लेते हैं। तो उसको गरम गरम आप थाल में निकालें और उसी में उसको पीसेस कर दें, तो ये जब जम जाएगा तो खुद ही निकल जाएगा।
बस अभी ये जमेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। बस ये कि थोड़ा सा काफ़ी देर आपको हाथ चलाना पड़ता है। अब आई थिंक हलवे जैसे चने की दाल का हलवा भी, उसको भी आपको काफ़ी देर भूनना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो इसमें भी यही कि चलाना पड़ता है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ब्राउन रखना चाहते हैं, कितना आप इसको वैसे ही खाना चाहते हैं चमचे से, तो फिर आप इसको ज़्यादा ना चलाते रहें। मगर इसको अगर आपको जमा हुआ बनाना है तो फिर एक टाइम पर आपको चलाते रहना है। जब बिल्कुल दानेदार हो जाए, बिल्कुल एक मतलब कि कसा कसा सा हो जाए, तो फिर आपको उसको तशने में निकालना है। तो बहरहाल मैं दोबारा बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी पूरी दूँगी। अभी तो मैं बना चुकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको उसकी तस्वीर शेयर करती हूँ। और ये देखें बच्चों के कारनामे, ये सारे टॉयज़ यहाँ पे जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, आई थिंक जिस घर में, वहाँ इस तरह के फैलावे आपको मिलते हैं। मैंने आपको दिखाया अंडे का हलवा मैंने आज बनाया था। सॉरी यार, रेसिपी देना मैं चाह रही थी मगर मेरा मोबाइल जो था वो चार्ज नहीं था। वैसे मैं आपको ओरली बताऊँ तो इतनी जो मैं रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ, मतलब मेरी रेसिपी है जो मैंने 2-3 दफ़ा 4-5 दफ़ा जब भी बनाया मैंने इसी रेसिपी से बनाया है, और बहुत आसान है। मतलब अभी मैंने 12 अंडे लिए थे, आप चाहें तो 6 अंडे ले लें या 8 अंडे ले लें, मगर वो कप का हिसाब अगर सही होगा ना तो वो सही बनेगा। क्योंकि बेकिंग में या कोई भी चीज़ में अगर मेजरमेंट सही हो तो चीज़ सही बन जाती है। तो जैसे आपने 6 अंडे लिए हैं, तो 6 अंडों को आपने एक बड़ा वाला कप जो होता है मग, उसमें आप डालें। तो 6 अंडे जो हैं वो अगर आपके 2 दफ़ा में आते हैं एक बड़े वाले मग में, या 2 और आधा उसमें आते हैं, तो इसी तरह आप फिर शक्कर की क्वांटिटी भी 1 और आधा लें। इस तरह घी की क्वांटिटी भी मतलब उस कप के हिसाब से लें। जितने अंडे जितने आएंगे आपके 1 और आधा मग में आएंगे, तो 1 और आधा मग ही आपकी जो है वो शक्कर की क्वांटिटी होगी, 1 और आधा मग ही आपका जो है वो घी की क्वांटिटी होगी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू पाउडर भी डाला है, और थोड़ा सा 2 बड़े टेबल स्पून जो है वो बेसन के डालने हैं। और सब चीज़ों को आपको एक जगह डालकर अच्छी तरह से बीट कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी जिस देगची में जिसमें भी बनाते हैं उसमें आप 2 इलायची 2-3 इलायची डाल के सारा बैटर जो है वो डालकर उसको सिर्फ चलाते रहना, और उसमें कुछ नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जैसे 6 अंडे लिए हैं, 8 अंडे लिए हैं, तो उसके बाद आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप घी लें, उसको भी डालें। सारी चीज़ें एक बाउल में डाल के उसको फेंटते रहना है आपको अलग अलग। जब सारा मिक्सचर अच्छी तरह से फेंट के हो जाएगा तो आपको उसको जिसमें भी बना रहे हैं उसमें डाल के सिर्फ चलाते रहना है। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है आप साथ ही डाल दें। तो बस इसको चलाते रहना, असल काम चलाते रहना है। जितना अच्छा आप चलाएँगे और जितना अच्छा भूनेंगे उतना वो अच्छा वो जमेगा। अगर आपको जमा हुआ नहीं खाना है तो फिर एक टाइम आप देख लें कि धारेदार हो गया है, आपको चम्मच से खाना है तो फिर आप उसको मतलब ज़्यादा ना करें। मगर हमारे यहाँ जो है वो ये इस तरह से जमा हुआ पसंद करते हैं, तो मैंने ऐसा बनाया। तो बस यही थी, और अभी मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, और आज सुमैया जो है मेरी छोटी देवरानी बना रही हैं, आई थिंक बीफ का कौरमा बना रही हैं, और सूप बना रही हैं वेजिटेबल, और बच्चों के लिए पास्ता बना रही हैं। तो बस यही होता है। और बस मैंने कहा यार अब कराची में आकर प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बन रहे हैं। बस होता है कि तो लेट उठते हैं, फिर उस तरह मेरी कुकिंग रूटीन उस तरह से नहीं है जैसे इस्लामाबाद में थी कि रोज़ ही मुझे कुछ पकाना है। तो बस जैसे कल मैंने बनाया था तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया था। आज मैंने एक चीज़ बनाई मगर वो मैं दिखा नहीं पाई, सॉरी। और आप लोग बताएं कि आप लोग के विंटर वेकेशंस कैसे गुजर रहे हैं। होपफुली अच्छे गुजर रहे होंगे। हमारे भी नॉट बैड, बट हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो घर में ही गुजर जाता है। बहुत हुआ तो अम्मी क्या चली गई, एक दफ़ा गई थी, और या अपनी सिस्टर इन लॉज के यहाँ एक दफ़ा गए बस। मतलब कोई बहुत घूमना फिरना ऐसा नहीं होता। बस ये कि यही एन्जॉयमेंट होती है कि घर पर रहना। एनीवेज़ कल भी एक अच्छी फंक्शन है घर पे, तो उसका व्लॉग मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह, ज़रूर दूंगी। क्या पहनना है, आई थिंक जो सलवार के लाई थी कपड़े उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। हो सकता है ले भी लूँ, हो सकता है ना लूँ, कुछ कह नहीं सकती। तो बस ये है। और आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं वेकेशंस पे, कहाँ कहाँ गए। कुछ प्लान है हम लोग का भी, देखें अगर हो गया तो सी साइड जाएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप लोग बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग का तो मैंने आपको बता दिया क्या कर रहे हैं। और बाकी ये कि बच्चों का यही है कि ज़ाहिर है वो अपना खेलते रहते हैं, बच्चों की तो यही है। और बस छुट्टियां भी है, बस अब अगला हफ्ता है पूरा, उसके बाद तो जा रहे हैं वापस। और मैंने आपसे कहा था ना कि आओ तो इतने सारे कपड़े रख लो, और बमुश्किल अभी मैंने एक भी नया सूट नहीं, सिर्फ एक 2 सूट पहने, वो भी घर मतलब लेलन के
मतलब और बाकी कपड़े भी वैसे के वैसे ही रखे हुए, मतलब पहनने की नौबत ही नहीं आई और छुट्टियां ख़त्म होने पे आ गई। तो वही होता है कि आओ तो ढेर सारे कपड़े लेकर आते हैं, मतलब अपने हिसाब से काफ़ी सारे, मगर 2 हफ्ते में 15 10 12 दिन में आप कितने पहन लेंगे। तो वही होता है, बस क्या करें। और बस यहाँ की रूटीन ऐसा ही होती है बस। और यार कल मैं रेड एप्पल भी गए थे हम, रात को थोड़ा सा लेट गए थे, 9 साढ़े 9 तक गए थे। तो मैं मोबाइल ले जाना भूल गई, वरना मैं आपको वहाँ का खाने का रिव्यू देती। रेड एप्पल यहाँ गुलशन में ही है, मेन रोड पर ही बने। अगर जो गुलशन वालों ने उन्हें पता होगा, बाकी कराची वालों को भी पता होगा। तो रेड एप्पल पे बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी चीज़ें मंगाई थी उसके हिसाब से जो प्राइस थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मंगाई थी, मगर हाँ सबने अपनी अलग अलग चीज़ें मंगाई थी। उसके हिसाब से जो प्राइसेस थी वो रीज़नेबल थी एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। वहाँ पर जो नॉर्मल जगह पर भी आप खाते हैं तो वो प्राइसेस हाई होती हैं। तो 4000 में मतलब मामला निमट गया था। नॉर्मली अगर हम इस्लामाबाद में यही चीज़ें इतनी चीज़ें मंगाते तो ज़्यादा से ज़्यादा भी कम से कम भी 6-7 बन जाता। मगर यहाँ पर मैंने जो है वो सैंडविचेस मंगाए थे, ग्रिल सैंडविच, भाभी ने सूप मंगाया था, राफ़े और मोइज़ ने रोस्ट फ्राइज़ मंगाए थे, वासी ने रोल मंगाया था मायो, और सुमैया ने जो है वो पिज़्ज़ा रोल मंगाया था। बच्चों के सारे रोल थे, फिर उसके अलावा फ्रूट चाट थी, और उसके अलावा फ्राइज़ अलग से थे, कोल्ड ड्रिंक थी, तो मतलब और कॉफ़ी थी। तो इस सब को मिलाकर आई डोंट थिंक सो कितना ज़्यादा बिल बना, मगर यही अगर हम इस्लामाबाद से कंपेयर करें तो काफ़ी बिल बन जाता है। और टेस्ट जो था, हमने जो चीज़ें मंगाई थी उसका तो टेस्ट अच्छा था, और अच्छा काफ़ी रश भी था, वहाँ पर लोग आ जा रहे थे। तो उसका मतलब अगर अच्छा ही है होगा बाकी चीज़ों का टेस्ट भी, तो काफ़ी रश था। और ज़ाहिर है सबकी छुट्टियां हैं, तो सबकी जो मेन एन्जॉयमेंट होती है सबकी जब छुट्टियां होती हैं तो ये होता है कि आप खा पी लें बाहर। जो एक एन्जॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हम सबके जहनों में, वो ये होता है कि अब जब हमारे लोग कहते हैं ना, ये लोग के खाना पीना ज़रूरी तो नहीं है बाहर, मगर ये एक साइकोलॉजिकल है या जो भी है कि आप बाहर जाते तो खुद ब खुद आपको भूख लगती है, आप सबसे पहले आपको होता है कुछ खा लो। ये सबके साथ होता है, आई थिंक मेरे साथ या आपके साथ, सबके साथ होता है। और एक एन्जॉयमेंट का एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि बाहर खाना खा लो। ये आई थिंक खाना जो है वो सबको सेटिस्फेक्शन देता है, सबको खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, और एक एन्जॉयमेंट में शुमार होता है खाना। तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई ये कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक वो झूठ बोलता है। तो खाना बेसिकली आपको हैप्पीनेस देता है। एक क्रेविंग होती है बाहर जाकर, एक होता है कि यार बाहर जाना है तो खाना है, चाहे आप इतनी सी भी चीज़ लेने जाएँ, चाहे इतनी बड़ी चीज़ लेने जाएँ, एक होता है कि यार बाहर जाना है तो खाना खाना है, या कुछ भी चटपुट चीज़ें खानी है। तो ये सबके साथ ही होता है, और मेरे साथ तो बहुत ही होता है कि मैं वैसे खाना खाऊँ, मगर बाहर जाके जैसे ही बाहर घर से निकलो मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है कि यार अब कुछ खाना है या कुछ ऐसा खिला दो पहले। मगर ऐसा होता है, सबके साथ ही होता होगा यार, मैं कोई अनोखी तो नहीं हूँ, सभी के साथ होता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ख्याल से ज़िंदगी एक बार मिली है, आप उसको एंजॉय कर लें, खा लें, पी लें, और अच्छी तरह से गुजार लें यार। बाद में चीज़ों को रख कर दिल में और ख्वाहिशात को पाल कर कि यार मैं ये कर सकती थी मगर मैंने नहीं किया, तो फ़ायदा नहीं है इसका कुछ। तो जो है कर लो उसको, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से या अफसोस करने से सिर्फ अपना ही दिल जलता है और कुछ नहीं होता। तो चले, मैं बातें तो करती रहूँगी, अभी मैं जाकर चेंज करती हूँ, फिर देखती हूँ अगर आगे ब्लॉग बनता है तो सही है तो नहीं, मतलब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी। और आप लोग प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब करें यार, जल्दी करें। आप लोग मेरे ख़्याल से चाहते नहीं कि मैं $20 कमाऊँ, आप लोग चाहते नहीं है, आई थिंक मुझे यहाँ तक लगता है। चलिए मजाक कर रही हूँ यार। वालेकुम, आज का वीडियो का मैं एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बना, मगर थोड़े थोड़े क्लिप्स में बने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल हम सब के लिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, और सबके माँ बाप का ज़हन के सर पर सलामत रहे, सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ आगे ज़िंदगी अदा करें, और ये साल जो है ना अच्छा रहे। पिछला साल जो है वो बहुत ख़राब रहा, कोरोना के हवाले से भी और चीज़ों के हवाले से भी। अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो, बेहतरीन साबित हो, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, और हर पाकिस्तानी के लिए, हर मुसलमान के लिए, और तमाम जहाँ भी लोग हैं।
सबके लिए जो है वो अच्छा साल साबित है। दुआ यही है कि साल का आज पहला दिन है, 1 जनवरी है। अल्लाह ताला बस आगे भी सब खैरियत रखे और हमें कुदरती आफात से बचाए अल्लाह ताला, और जो वैसी मुश्किलात होती हैं, आफत होती हैं, उनसे भी बचाए अल्लाह ताला। बस यही है। और इस कोरोना जैसे मुज़िम मर्ज़ से हम सबको हमेशा हमेशा की निजात दिला दे, क्योंकि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ कोरोना, और ओमिक्रॉन है अभी भी और फैल रहा है तेज़ी से, नो डाउट, क्योंकि न्यूज़ में नहीं बता रहे इतना, मगर है। तो बस अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात दे और ये साल हम सब के लिए बेहतर साबित हो। अल्लाह ताला से ये दुआ है। चलिए इस दुआ के साथ ही मैं अपना ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ। दूसरा अभी शुरू करूँगी और अभी जितना भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो बनाया वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। आज का ब्लॉग मैं आपसे अभी स्टार्ट करूँगी इस एंड के बाद। चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।